त्रेता युग का वो अंतिम चरण था जब श्री राम की अवतार लीला धरती पर पूर्ण होने वाली थी। अयोध्या नगरी अब तक दिव्य आभा से जगमगा रही थी। वहां के प्रत्येक निवासी के हृदय में राम नाम का जप अनवरत चल रहा था। लेकिन एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अयोध्या में कई वर्षों से किसी की मृत्यु नहीं हो रही थी। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी स्वस्थ और जीवित थे। मृत्यु का साया वहां नहीं पहुंच पा रहा था। यमलोक में ये खबर पहुंची तो चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, भगवन, ये असंभव है। कर्मों का लेखा जोखा ठीक है, लेकिन अयोध्या के निवासियों की आत्माएं यमदूतों को आने ही नहीं दे रही हैं। यमराज ने पूछा, क्यों? चित्रगुप्त ने कांपते स्वर में बताया, भगवन, अयोध्या के मुख्य द्वार पर एक वानर पहरा दे रहा है। उसका तेज इतना प्रचंड है कि यमदूत उसके समीप पहुंचते ही जलने लगते हैं। वो वानर कोई साधारण नहीं, स्वयं पवनपुत्र हनुमान हैं। यमराज हंसे। उनकी हंसी में अहंकार था। हनुमान? वो वानर? मैं काल का स्वामी हूं। समय मेरे आगे झुकता है। हनुमान मेरे सामने क्या ठहरेंगे? उन्होंने यमदूतों को बुलाया। सभी ने एक स्वर में कहा, महाराज, हमने प्रयास किया, लेकिन जैसे ही हम अयोध्या के निकट पहुंचते हैं, एक दिव्य ज्योति निकलती है जो हमें भस्म कर देती है। हम लौट आए। यमराज का क्रोध बढ़ा। अच्छा, तो अब मैं स्वयं जाता हूं। उन्होंने अपने काले भैंसे को तैयार किया, यमदंड हाथ में लिया और अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में देवता, गंधर्व, यक्ष सभी डर से कांप रहे थे। यमराज का आगमन ही मृत्यु का संकेत होता था। अयोध्या के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही सामने हनुमान जी खड़े थे। उनका रूप सामान्य था, लेकिन आंखों में प्रभु राम का तेज चमक रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे धर्मराज, आपका इस पावन नगरी में स्वागत है। कृपया बताइए, क्या उद्देश्य से पधारे हैं? यमराज ने कठोर स्वर में कहा, हनुमान, मेरे मार्ग से हट जाओ। मैं प्रभु श्री राम से मिलने आया हूं। उनकी लीला अब समाप्त हो चुकी है। मुझे उन्हें ले जाना है। हनुमान जी का चेहरा गंभीर हो गया। हे यमदेव, मेरे प्रभु की अनुमति के बिना कोई भी इस नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, और जब तक ये शरीर है, कोई भी मेरे प्रभु को यहां से नहीं ले जा सकता। कृपया लौट जाइए। यमराज का अहंकार भड़क उठा। मूर्ख वानर, तू समय को रोकने का साहस करता है। मैं काल हूं। मेरे आगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी झुकते हैं। हट जा, अन्यथा युद्ध होगा। हनुमान जी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, युद्ध हो तो हो, लेकिन प्रभु राम की इच्छा के बिना मैं एक कदम भी नहीं हटूंगा। यमराज ने गर्जना की। उन्होंने अपनी विशाल गदा उठाई और प्रलय से वेग से हनुमान जी पर प्रहार किया। हनुमान जी ने भी अपनी गदा घुमाई। दोनों गदाओं के टकराने से आकाश में बिजली सी चमक हुई। पृथ्वी कांप उठी। यमराज की गदा चूर चूर हो गई। यमराज स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने तलवार निकाली और पूरी शक्ति से फेंकी। हनुमान जी ने हवा में ही उसे पकड़ लिया, हाथों में दिव्य बल डाला और तलवार टुकड़ों में बिखर गई। अब यमराज ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र यमदंड निकाला। ये दंड जिस पर पड़ता है वो कभी नहीं बचता। वे गरजे और दंड हनुमान जी पर चलाया। हनुमान जी का स्वरूप क्षण भर में विराट हो गया। वे इतने विशाल हुए कि यमराज उनके सामने चींटी से लगने लगे। यमदंड उनके मुख के समीप पहुंचा तो हनुमान जी ने अपना मुख खोला और दंड को निगल लिया, ठीक वैसे ही जैसे कभी भगवान शंकर के त्रिशूल को निगला था। यमराज की बुद्धि भ्रमित हो गई। हनुमान जी ने प्रचंड प्रहार किया। यमराज वेदना से चीखे और पीछे हट गए। वे घायल अवस्था में यमलोक लौटे। यमलोक में शोक की लहर दौड़ गई। मृत्यु के देवता पराजित हो गए। यमराज का मन जल रहा था। हनुमान को हराना है। उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। उधर एक दिन श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। हनुमान जी उनके चरण दबा रहे थे। राम जी गहन विचार में थे। अचानक उनकी अंगूठी फिसलकर एक छोटे छिद्र में चली गई। राम जी ने कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी गिर गई है, शीघ्र लाओ। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर छिद्र में गए, लेकिन अंगूठी उनसे दूर भाग रही थी। वे पूरी पृथ्वी घूमाए, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। अंत में वो सुमेरु पर्वत की एक गुफा में गई। गुफा के द्वार पर एक वानर बैठा था। उसने रोका, कौन हो तुम? हनुमान जी बोले, मैं हनुमान हूं। वानर हंसा, तुम दुर्बल हो, असली हनुमान भीतर हैं। हनुमान जी अंदर गए। वहां एक विशाल तेजस्वी हनुमान बैठे थे। स्वागत है इस कल्प के हनुमान, मैं पिछले कल्प का हनुमान हूं। हनुमान जी ने पूछा, हम दोनों कैसे? विशाल हनुमान बोले, जब जब राम अवतार होता है, प्रभु अंगूठी गिराकर हनुमान को भेजते हैं। यहाँ असंख्य अंगूठियां हैं, अपनी पहचान लो। हनुमान जी ने ढेर में से अपनी अंगूठी पहचानी। इधर यमराज दूसरी बार अयोध्या पहुंचे, लेकिन आकाशवाणी हुई, हे यमराज, प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान के लौटने से पहले महल में पहुंच जाइए। यमराज ने वेश बदला और महल में गए। राम जी ने उन्हें बैठाया। यमराज बोले, प्रभु, संवाद गोपनीय है, कोई सुन ले तो मृत्युदंड। राम जी ने लक्ष्मण जी को द्वार पर पहरा दिया, जब तक मैं न बुलाऊं कोई अंदर न आए, अन्यथा मृत्युदंड।
अंदर राम यमराज लीला समापन की बात कर रहे थे, तभी दुर्वासा ऋषि आए। मुझे राम से मिलना है। लक्ष्मण जी ने रोका। दुर्वासा क्रोधित हुए। पूरी अयोध्या को श्राप दूंगा। लक्ष्मण जी धर्म संकट में पड़े और अंदर गए। यमराज अदृश्य हो गए। राम जी ने लक्ष्मण का त्याग किया। लक्ष्मण जी ने सरयू में जल समाधि ली। हनुमान जी अंगूठी लेकर लौटे तो राम जी सरयू तट पर धाम गमन के लिए तैयार थे। हनुमान जी ने सब समझा। क्रोध आया लेकिन शांत हो गए। ये प्रभु की लीला है। राम जी ने कहा, हनुमान तुम पृथ्वी पर रहो, मेरे भक्तों की रक्षा करना। हनुमान जी अमर हो गए। यहाँ से विस्तार शुरू। मैं अब दृश्यों को और गहराई से वर्णित करता हूँ। अयोध्या का दिव्य वातावरण। अयोध्या उस समय स्वर्ग से भी सुंदर लग रही थी। सरयू नदी के तट पर फूल खिले हुए थे। बाजारों में राम नाम का जयकारा गूंज रहा था। बच्चे खेलते, वृद्ध हंसते, युवा भक्ति में लीन। कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि हनुमान जी का संकल्प था, जब तक प्रभु हैं मृत्यु यहाँ प्रवेश नहीं करेगी। हनुमान जी रोज प्रभु के दर्शन करते, चरण दबाते, राम कथा सुनाते। उनका शरीर सामान्य लगता, लेकिन जब कोई संकट आता तो उनका तेज प्रज्वलित हो उठता। यमलोक में हलचल। यमलोक में यमदूत कांप रहे थे। चित्रगुप्त ने कहा, भगवन यदि आप नहीं गए तो अयोध्या में अमरत्व फैल जाएगा, संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। यमराज ने कहा, मैं जाता हूं, लेकिन इस बार हनुमान को सबक सिखाऊंगा। यमराज का भैंसा काला था, आंखें लाल, यमदंड चमक रहा था। रास्ते में सूर्य भी डर से छिप गया। हनुमान यमराज का पहला सामना, विस्तृत युद्ध। द्वार पर हनुमान जी खड़े थे। उनका लाल लंगोट, पूंछ लहरा रही थी। यमराज बोले, वानर हटो। हनुमान जी बोले, नहीं। यमराज ने गदा चलाई। हनुमान जी ने रोका। टक्कर से पर्वत हिल गए, गदा टूट गई। यमराज ने तलवार फेंकी। हनुमान जी ने पकड़ी। ये तलवार प्रभु के नाम से टूट गई। यमदंड आया। हनुमान जी विराट रूप में आकाश छूते, मुख खोला, दंड को निगल लिया। गदा से प्रहार, यमराज गिरे। यमराज लौटे घायल, शरीर जल रहा था। यमदूत रो रहे थे। अंगूठी की लीला, विस्तार। राम जी की अंगूठी सोने की थी, उस पर राम नाम अंकित था। फिसली तो हनुमान जी सूक्ष्म बने, छिद्र अंधेरा था। वे दौड़े, अंगूठी भाग रही थी, जैसे कोई दिव्य शक्ति। वे पृथ्वी घूमे, हिमालय, समुद्र, जंगल, लेकिन नहीं मिली। अंत में सुमेरु गुफा के द्वार पर एक वानर बैठा था। संवाद लंबा हुआ। प्रभु की लीला अनंत है। प्रत्येक कल्प में हनुमान अंगूठी ले जाते हैं। हनुमान जी ने अंगूठी ली, लौटे। दूसरा प्रयास और लीला समापन। यमराज वेश बदल कर आए। राम यमराज संवाद गोपनीय। दुर्वासा आए, लक्ष्मण गए, यमराज गए। लक्ष्मण का त्याग। राम जी सरयू पर, हनुमान जी रोए, लेकिन प्रभु बोले, तुम चिरंजीवी हो, मेरे नाम का जप करो, भक्तों की रक्षा करो। हनुमान जी बोले, जब तक राम नाम है मैं हूं। और इस प्रकार हनुमान अमर रहे। ये कथा बताती है, भक्ति से मृत्यु भी हार जाती है। जय श्री राम, जय हनुमान।